कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। M कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। मुजफ्फरपुर में नियोजन मेला आयोजित होने एवं इससे युवाओं को रोजगार देने को लेकर के श्रम आयुक्त प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में नियोजनालय का प्रशिक्षण किया गया। दरभंगा प्रमंडल मुजफ्फरपुर में लगने वाले इस नियोजन मेला को सफल बनाने के उद्देश्य से दरभंगा के सभी विभागों में इस तरह का कार्य चल रहा है। किस तरह का कितना पे पैकेज दे रहा है ये असेस कर लीजिए। उस पे पैकेज पे जाएगा तब तो मेहनत करिए। जब आपको लगता है कि वो 6000 रुपया दे रहा है, 7000 रुपया देगा तो वो जाएगा ही नहीं, उसमें मेहनत करना बेकार है। अभी स्ट्रेटजी यही अपनाइए कि जो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करती है आप उसका नाम इमीडिएटली हेडक्वार्टर में भेज दीजिए। नोट कर लेना, उसका नाम इमीडिएटली हेडक्वार्टर में भेज दीजिए ताकि हम लोग भी उसको अपने स्तर से वेरीफाई कर सकें वहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल से। ठीक है, किस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लीजिए और उसी तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से डेट फिक्स करिए। डेट जरूरी नहीं। दरभंगा विकास भवन में श्रम आयुक्त गोविंद कुमार के द्वारा सहायक श्रम आयुक्त को इस संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। दरभंगा SSP के द्वारा पहली बार बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग के जरिए दरभंगा के विधि व्यवस्था को लेकर के समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में SSP मनोज कुमार ने सभी थाना प्रभारियों से अपने अपने थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था मजबूत करने, अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए गिरफ्तार करने एवं भूमाफियाओं के साथ उपद्रवी तत्वों पर विशेष रोक लगाने को लेकर के बैठक की गई। सुरक्षा गार्ड यूनियन के द्वारा अपने लंबित वेतनमान के भुगतान एवं अन्य मांगों को लेकर के लहरियासराय कर्पूरी चौक से लेकर दोनार चौक तक पद मार्च निकाला गया। इन लोगों ने सरकार एवं प्रशासन से मांग की उनके लंबित वेतन का जल्द भुगतान किया जाए। जिला सुरक्षा गार्ड यूनियन के बैनर के तले हम अपने बकाये के भुगतान के लिए हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ड्यूटी 28 दिसंबर 2017 को हुआ। हमसे एग्रीमेंट है 15,500 रुपया देंगे प्रतिमाह, लेकिन आज तक 15 रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज के इस समय में विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके विषय में विश्व जनसंख्या दिवस पर दिग्घी स्थित IB स्मृति सदन हॉस्पिटल के द्वारा मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इसके उपरांत नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबको जनसंख्या के बढ़ते प्रभाव और इससे होने वाले दुष्परिणामों पर लोगों को संदेश दिया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताया गया कि वर्तमान में जनसंख्या रोकना कितना आवश्यक है। अगर जनसंख्या को रोकथाम नहीं किया गया तो आने वाले समय में अन्न की भी कमी हो जाएगी और लोगों का जीना दुभर हो जाएगा।
ये कहना चाहेंगे कि जनसंख्या का जो बढ़ने का दर है वो जस्ट एक एक्सप्लोजन के जैसा है, विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का। जैसे हम लोग छोटे देखिए एक छोटा सा बम बड़ा सा विनाशकारी बनता है, वैसे ही एक जनसंख्या एक छोटा सा सुनने में तो लगता है, लेकिन ये विनाशकारी है हमारे पूरे दुनिया के लिए। खासकर इसमें अहम भूमिका हमारे जो एशियाई कंट्री है, जो खासकर हमारा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सारी देश में जनसंख्या का जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो इतना बृहद रूप से है कि हमें लगता है कि ये विनाशकारी रूप लेकर जरूर अभी निकट भविष्य में आएगा और स्थिति ऐसी बन पाएगी कि अन्न को खाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, आदमी को ही आदमी खाएगा। कर्मचारी यूनियन के द्वारा बुधवार को पूरे स्टेशन परिसर में घूम घूम कर प्रदर्शन किया गया। उनका यह प्रदर्शन रेलवे कर्मियों को दिए गए आवास को लेकर था। कई वर्षों पहले बने रेलवे आवास आज मरम्मती मांग रहा है। अगर इनकी मरम्मती नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। यूनियन कर्मी का कहना था कि जब से आवास बना है तब से पानी का टैंक साफ नहीं हुआ, सड़क के आगे नाले भी नहीं है, जिससे बरसात में आने जाने में काफी समस्या होती है। अगर इन लोगों को मांग नहीं मानी गई तो इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अंत में पूरे परिसर में घूमकर लोगों ने कई जगह धरना भी दिया। कर्मचारी बहुत दिन से जो है तरस है, ड्यूटी करके आने के बाद वो अपने आवास में सही ढंग से आराम भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बरसात के समय में पानी का चूना या नाली का जो पानी का निकासी है वो सही ढंग से जमा नहीं हो, ये निकासी नहीं बन पा रहा है। दूसरा बात है कि कर्मचारी में ये क्लियर रूप से आक्रोश है कि जो रेलवे आवास में जो फंड आता है खर्च करने के लिए, उसको इंजीनियरिंग विभाग के जो अधिकारी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उसको वो दूसरे विंग में खर्च कर देते हैं। बीती रात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह के द्वारा 4 यात्रियों को चाय में नशा देकर लूटने की कोशिश की गई, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो गई। नशाखुरानी के 5 सदस्य जीआरपी की गिरफ्त में आ गए। रेल डीएसपी स्मिता सुमन ने जानकारी देते हुए कहा कि जीआरपी टीम बहुत दिनों से इनकी तलाश में थी। इनका पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी है। इन 5 में से मुख्य सरगना मोहम्मद इरशाद उर्फ नौशाद, जिसकी उम्र 25 वर्ष है और वो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पुलिस विगत कई दिनों से इसका पीछा कर रही थी। केदारनाथ रोड कल्याणी चौक पर रहने वाले इसके निशानदेही पर 4 अन्य अभियुक्तों अरविंद कुमार, राजेश पटेल एवं अमित कुमार, दीपक तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। चारों के पास से मोबाइल एवं अन्य नशे की गोलियां बरामद की गई है। विगत कुछ समय से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि नशाखुरानी गिरोह जो है वो बहुत एक्टिव हो गया है ट्रेन में। और नशाखुरानी गिरोह मतलब ऐसा गिरोह जो कि यात्रियों को नशा खिलाकर, खाद्य पदार्थ में मिलाकर और उनको बेहोश करके उनका सामान लेके चंपत हो जाता है। तो ऐसा गिरोह बहुत एक्टिव होने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी हम लोगों को। उसी में नियंत्रण हेतु हम लोग को स्पेशल चेकिंग चलाने के आदेश प्राप्त हुए थे ऊपर से, जिस पर चेकिंग के क्रम में ट्रेनों में भी चेकिंग चल रही है और सर्कुलेटिंग एरिया स्टेशन पर भी लगातार जागरूकता अभियान हमारा और स्पेशल ड्राइव चल रहा है। इसी क्रम में एक दिन पहले हमारे रेल थानाध्यक्ष द्वारा चेकिंग के क्रम में रंगे हाथ एक अपराध कर्मी को पकड़ा गया, जो कि इस तरह की वारदात करके भाग रहा था। और उसके बाद उसकी निशानदेही पर 4 और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इन सब का आपराधिक इतिहास भी है और इनके पास से नशा करने वाला टैबलेट और जो भी होता है, चोरी का मोबाइल वगैरह भी बरामद हुआ है। और दरभंगा में लगातार जाम की स्थिति भयावह होती जा रही है। यातायात पुलिस थाना के बनने के बावजूद दरभंगा शहर में जाम की स्थिति होना आश्चर्य का विषय है। खासकर लोगों के द्वारा वन वे नियम पालन नहीं करने की वजह से कई बार सड़क जाम का नजर आता है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान के अचानक छुट्टी होने की वजह से भी लोग जाम में फंसते हैं। दरभंगा के यातायात पुलिस अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि उनके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने की वजह से वो इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी वो मेहनत कर लोगों से जाम से निजात दिलाने का प्रयास करा रहे हैं। नाला निर्माण को लेकर के बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत के ग्रामीण मंगलवार को धरना प्रदर्शन करते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बुधवार को अनशन पर बैठ गए। वहीं मौके पर बहादुरपुर के बीडीओ आनंद प्रकाश पहुंचे, जिसे लोगों के द्वारा घेर लिया गया और अपनी समस्या कहने लगे। वहीं बीडीओ आनंद प्रकाश ने कहा कि इन लोगों की समस्या जान ली गई है, जल्द ही जेई के द्वारा
नापी कराकर एस्टीमेट सरकार को भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि विगत 1 माह से दिलावरपुर के लोगों को बिना बरसात पानी में चलने को मजबूरी हो रही है और इसमें लगातार सांप कीड़े बिच्छू की वजह से लोग परेशान हैं और कई बार सरकार एवं नगर निगम के अधिकारियों तक की गुहार लगाई, लेकिन इसे निजात नहीं मिलता देख आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। मोदी सरकार बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, यही स्वच्छ भारत अभियान है। यहाँ कचरा में रह के किसी को डायरिया हो जाए, कोई शहर बच्चा जाता है, वहाँ पे बिजली बोर्ड में करंट लग जाएगा, कोई मर जाएगा तो क्या होगा? सरकार इसका मुआवजा देंगे? सरकार क्या करेंगे बताइए? कुछ थोड़ा भी नहीं है। गर्ल्स स्कूल में लहरिया पढ़ते हैं, 10th में है, नाम लवली कुमारी है और पानी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि मैम बोलती है जूता पहन कर आने के लिए, जूता नहीं पहन कर जाते, मैम डांटती है, इसी कारण स्कूल नहीं जाते हैं। पानी बहुत 6-7 साल से लगा हुआ है यार, और कचरा सब भी बहुत फैला हुआ है। बिहार सरकार कुछ नहीं करे, ना मोदी कुछ करे, कोई नहीं। वोट मांगने के लिए आता है अंकल लोग, वोट मांग के चल जाते हैं, उसके बाद कोई वो अपना घर, हम लोग अपना घर। बोलते हैं दिखावा में, मगर कभी कुछ होता नहीं है। हाँ कुछ हो रहा है, देख ही नहीं रहे। 7 साल से पानी लगा हुआ, पूरा पैर भी सड़ गया है। दिन रात एक ही को रास्ता है, 75 बार जाते हैं आते हैं, पूरा पैर खराब हो गया। पैर की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाते। दिलावरपुर पंचायत के कई वार्ड वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रसित है। इनकी मांग जायज़ है और इस पर हम लोग संवेदनशील होकर के काम कर रहे हैं। हमारे जेई स्थल पर IBS स्मृति आरोग्य सदन के द्वारा कबीरचक पंचायत में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्र के लोगों की जांच कर डॉक्टर के द्वारा दवा दी गई एवं सलाह भी दी गई। इस शिविर का विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किया गया था। वहीं ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच IBS स्मृति के द्वारा की गई। गौरतलब है कि IBS स्मृति के द्वारा हमेशा आसपास के क्षेत्रों में गरीब जनता को सही इलाज के लिए सुझाव देकर उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जाती है। दर्द है, बदन दर्द का इलाज का कोई पैसा नहीं, डॉक्टर शुक्ला के द्वारा हो रहा है। बहुत सारा चीज़ जो है ना, बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी घटा हुआ है, मालन्यूट्रिशन की कमी है और इसके बाद जो है ना फीवर वगैरह, ये सारा चीज़ जो है, कोल्ड फीवर, सर्दी, ये सारा चीज़ जनरल पाया जा रहा है और कुछ नहीं, बस जांच में जो है ना हेमोग्लोबिन, HIV, HbA1c और ब्लड शुगर और हेमोग्लोबिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मन रोगों की बढ़ती समस्या और निदान को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया गया। जब मन पर बुद्धि का नियंत्रण समाप्त हो जाता है तब मनोरोग की स्थिति उत्पन्न होती है। मानव मन में निरंतर नाना प्रकार की इच्छाओं विचारों का मनन चलता रहता है। हमें अपनी अनंत इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, तभी मन रोग से बचा जा सकता है। इसको लेकर के राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित हनुमान नगर मंदिर परिसर में बुधवार को पंडित ताराकांत झा का जन्म दिवस मनाया गया। इनकी अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष माधव कुमार चौधरी ने पंडित ताराकांत झा के एक भाषण का उल्लेख करते हुए उनके विचारों पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि पंडित ताराकांत झा के द्वारा मिथिलांचल में खासकर किए गए कांग्रेस के कार्यों को सराहते हुए उन्हें अपनाने पर बल डाला गया।